नमस्कार प्यारे जय हिंद साथियों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएसबी ट्रेड्समैन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए पिछली बार जो एसएसबी ट्रेड्समैन का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम पेपर में हिंदी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। अब आपको जो पहला पेज दिख रहा है कुछ इसी प्रकार का पेज अब की बार एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार की पहले बेसिक जानकारियों की बात कर लेते हैं। पिछली बार के पेपर में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 2 घंटे का आपको समय मिला था। पिछली बार पेपर में मैथ आया था भैया, रीजनिंग आया था, इसके अलावा आपका जो जीके जीएस वगैरह होता है वो आया था, और लास्ट में बच गया हिंदी और इंग्लिश। जो कैंडिडेट हिंदी पढ़ेंगे उनको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कैंडिडेट इंग्लिश पढ़ेंगे उनको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में से केवल आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। मैथ की बात करें तो मैथ पिछली बार 25 का आया था, रीजनिंग 25 का आया था, जीके जीएस वगैरह जो भी है ये 25 का आया था, और लास्ट में हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ेंगे वो 25 का आया था। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 2 घंटे का समय आपको मिला था। अब बात करें अब की बार की, तो अब की बार भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलने वाला है। अब आज हम हिंदी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। और दोस्तों, पिछली बार जो हिंदी के क्वेश्चन है ना वो इतने आसान पूछे गए थे कि अगर वही क्वेश्चन अब की बार पेपर में पूछ लिए गए तो मेरी गारंटी है आंख बंद करके आप 20+ नंबर आसानी से लोगे। इतने लुल्लू और इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। अब सभी के एक्साइटेडमेंट बना हुआ है कि क्वेश्चंस दिखाया जाए, पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाए। उसके पहले हम आपको बताते हैं कि आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलने वाला है। जो कैंडिडेट हिंदी में पेपर का सॉल्यूशन करना चाहिए हिंदी में कर सकता है, जिन कैंडिडेट्स को हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है वो इंग्लिश में पेपर का सॉल्यूशन कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। अभी पहले आप देख सकते हो ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, उसके बाद में हिंदी के क्वेश्चन है। अभी इन हिंदी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हिंदी का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उस टाइम पेपर में आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से और थोड़ा HD क्वालिटी में चला के देखना, क्योंकि जो पेपर का PDF है वो क्लियर नहीं मिल पाया हमें। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि परिवेश का समानार्थी शब्द है। और देखिए कितना आसान, कितना लुल्लू क्वेश्चन है, सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए कि परिवेश का समानार्थी शब्द है। और हिंदी की बात करें ना तो 25 नंबर का आएगा, और हिंदी ज़्यादा बड़ा नहीं है। 25 में से आप 23 नंबर का स्कोर आसानी से कर सकेंगे अगर आप हिंदी को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेंगे। और एक आप हिंदी की अपेक्षा GK की बात करो भैया, GK में आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, GS पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे, तब आपके 25 नंबर आएंगे। बताओ, GK में इतनी मेहनत करने के बाद 25 नंबर है, और हिंदी में 10 टॉपिक केवल आपको नॉर्मल पढ़ने फिर 25 नंबर है। तो हिंदी को हल्के में नहीं लेना है, हिंदी आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगी। तो पहला क्वेश्चन है परिवेश का समानार्थी शब्द है। क्या है भाई? वातावरण है। आपने सभी ने सुना होगा कि हम जैसे परिवेश में रहते हैं वहां पे वातावरण अनुकूल होता है, तो परिवेश का मतलब क्या हो गया? वातावरण हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि तन का समानार्थी पर्यायवाची शब्द बताओ। अनमन तन, आपको याद आया होगा अनमन तन से, तो तन से तन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था उस समय पे। तो बताओ, अगर अब की बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कौन बंदा इस क्वेश्चन को गलत करेगा? तो तन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शरीर। ठीक है, क्या हो जाएगा? शरीर। सभी ने सुना होगा तन मन धन, तो तन का मतलब शरीर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, आगे पेपर का सॉल्यूशन करें उससे पहले आप सभी के लिए उपहार है, इसका फायदा आप उठा लेना। स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना। जैसे पेपर का सॉल्यूशन आप कंप्लीट देख लें उसके बाद दिए गए नंबर पे 6367552373 पे व्हाट्सअप मैसेज करना है। व्हाट्सअप मैसेज में आपको SSB एग्जाम लिख देना है। फायदा क्या मिलने वाला है? एक सब्जेक्ट के नोट्स 20 रुपये में आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको 20 रुपये में मिल जाएंगे। अब दोस्तों ये मत समझना कि इतने कम पैसे लिए जा रहे हैं तो ऐसे ही नोट्स मिलेंगे। जिस बंदे के पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा दे सकता है। ठीक है, बाकी जानकारी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके लेते रहना। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। सभी ने लगभग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चलता हूं पेपर की तरफ। तो भैया फिर अगला क्वेश्चन आया था कि हर्ष का विलोम शब्द क्या है? हर्ष उल्लास। याद करो, हर्ष उल्लास, तो वही हर्ष है। हर्ष का विलोम शब्द हो जाता है विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद। विषाद का मतलब दुख की घड़ी, और हर्ष का मतलब खुशी की घड़ी, तो हर्ष का विलोम शब्द हो गया विषाद। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन घुमाने वाला है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है देखिए, जिसको दिख नहीं रहा है ना वो सुन लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो PDF है वो हमें क्लियरली नहीं मिल पाया साहब, लेकिन जैसा भी मिला हमने कोशिश की आपके पेपर का सॉल्यूशन करवाने की। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर, यानी जो बूढ़ा ओल्ड मैन होते हैं वो भिखारी 2 रोटी खाकर क्या हो जाएगा? तपेगा, तप्त हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा और तृण हो जाएगा। इसमें सारों में आपको ऐसे वर्ड दिए गए हैं कंफ्यूज करने वाले, तप, तप्त,
तृप्त और तृण। तो देखिए भाई, अगर वर्ध भिखारी 2 रोटी खाएगा ना तो उसके लिए बहुत है, बहुत ओके हुआ क्या हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, काया तृप्त हो गई, शरीर तृप्त हो गया, समझ गए ना, तो वो तृप्त है। तो इसका जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, तृप्त आएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा और सभी को शायद ये आंसर आता होगा। दोस्तों आवाज़ थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है क्योंकि तबीयत खराब है। जैसी भी तबीयत हो आपके लिए हम मेहनत करेंगे। अगला क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया था, अपनी प्रतिभा और परिश्रम से कोई भी व्यक्ति प्रगति के, देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है कि आप अगर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और परिश्रम करते हैं तो शिखर तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आप एग्जाम में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से मेहनत करके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे तो फिर शिखर तक, ज्वाइनिंग तक आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब लगभग सभी को आता होगा और ये रिक्त स्थान का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया था कि अपनी प्रतिभा और परिश्रम से कोई भी व्यक्ति प्रगति के खालिस्तान तक पहुंच सकता है। तो किसके खालिस्तान तक पहुंच सकता है, प्रगति के शिखर तक पहुंच सकता है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है ना दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लुल्लू लुल्लू क्वेश्चन, और अब की बार भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर आया क्वेश्चन अगले नंबर का, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। मान लो आप दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए एक शब्द होना चाहिए। वो कौन सा शब्द होगा भैया, ईर्ष्या होगा, देश होगा, स्पर्धा होगा या फिर हस्तक्षेप होगा। तो दूसरों से आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है ना उसको स्पर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्धा कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पर्धा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और हिंदी के ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नोट्स आते हो तो भैया 20 से 30 रुपए में तो मिल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मान लो कोई आपको अंगूठा दिखा रहा है, उसका मतलब क्या है कि उसके पास कोई ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं है, वो आपको चिढ़ा रहा है कि हाँ मेरे पास ये है, वो आपको अंगूठा दिखा रहा है। तो इसका मतलब होगा देने से इनकार करना। ठीक है ना, जैसे मान लो आपको रोटी खानी है, आपके पास खाना भोजन नहीं है और सामने वाले व्यक्ति के पास ज़्यादा भोजन है और आप उससे भोजन मांगने जाओगे तो वो क्या करेगा, आपको अंगूठा दिखाएगा, आपको चिढ़ाएगा। बच्चों को आपने छोटी उम्र में देखा होगा, अंगूठे दिखाते हैं। ठीक है ना, तो अंगूठा दिखाने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा देने से इनकार करना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब आपके जैसा क्वेश्चन आया है, हाथ मलना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन है हाथ मलना और मुहावरे का अर्थ पूछा है। अगर दोस्तों आपने सही से तैयारी नहीं की, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की ना, तो हाथ मलते रह जाओगे बाद में। पछताना, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, पछताना। हाथ मलने का मतलब पछताना और बाद में पछताते रह जाओगे अगर आपने सही से तैयारी नहीं की अभी तक। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही से सॉल्यूशन नहीं किए तो हाथ मलने का मुहावरे का अर्थ होगा पछताना। और ऐसा क्वेश्चन ये आपके एसएसबी के पिछले पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन आया था दोस्तों, वाक्य को सही करना टॉपिक से। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आप सभी देखिए। क्वेश्चन था कि दिए गए विकल्पों में से वाक्य को शुद्ध रूप कीजिए। पहला था धर्म ईश्वर ही है। देखिए ये थोड़ा सा जच नहीं रहा है कि धर्म ईश्वर ही है या धर्म में ही ईश्वर है, ऐसे जच जाता, लेकिन धर्म ईश्वर ही है ये गलत हो रहा है, आप सभी को पता है। लेकिन धर्म ही ईश्वर है ये यहाँ पे सेट हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म ही ईश्वर है। अगर इसमें में और लग जाता, धर्म में ही ईश्वर है, तो फिर ये क्वेश्चन सही हो जाता। लेकिन अभी ये क्या हो गया, गलत हो गया। धर्म ईश्वर ही है, ये आपको खुद को लग रहा है कि थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा है, तो धर्म ही ईश्वर है, ये ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का पूछा गया था। शहर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन है, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, शहर के ऊपर कर्फ्यू लगा हुआ है और चौथा है शहर पर कर्फ्यू लगा हुआ है। एक में क्या है दोस्तों, शहर के अंदर, दूसरे में क्या है, शहर में, तीसरे में क्या है, के ऊपर और चौथे में है पर। तो बताओ कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, शहर के ऊपर कैसे लगेगा दोस्तों, मान लो ये शहर है तो इसके ऊपर कैसे लगेगा, घरों के छत पे थोड़ी ना लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, शहर पर भी नहीं लग सकता, शहर में तो दोस्तों गली गली होती है, सब कुछ पर मतलब उसके ऊपर ही होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन शहर में कर्फ्यू, देखिए शहर में हो सकता है, यानी एक शहर की बात की है तो शहर के अंदर लगा हुआ है ना, तो शहर में, इन इंग्लिश में बात करें ना तो इन, और इंग्लिश में
बात करेंगे तो यहाँ पे में इन आ जाएगा और ऊपर का मतलब ओन। तो आप समझ गए होंगे ओन कहाँ पे यूज होता है, इन कहाँ पे यूज होता है। ओन किसी चीज़ को किसी के ऊपर रखने के लिए होता है और इन किसी को अंदर रखने के लिए होता है। तो कर्फ्यू कहाँ लगा हुआ है, शहर में लगा हुआ है, शहर के बाहर थोड़ी ना लगा हुआ है। तो में लगा हुआ है तो में इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। शहर के अंदर भी नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि शहर मान लो दोस्तों इतना बड़ा है, तो शहर के अंदर तो दोस्तों इतनी भी जगह है, इतनी भी जगह है, तो आप कौन सी जगह पे अंदर कहोगे। लेकिन में लगा हुआ है तो में पूरी बाउंड्री आ गई। ये सब चीज़ें आप सब समझते हो, इनको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिल ही गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। दुर्गम शब्द का अर्थ है, और ये क्वेश्चन दोस्तों अब की बार आ भी सकता है, ठीक है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्गम का मतलब है जहां जाना कठिन हो, और अभी सब आप सभी के लिए दुर्गम स्थिति बनी हुई है पेपर को पास करना, ठीक है ना। तो पेपर को पास करना आप सभी के लिए कठिन है, तो पेपर को पास करना आपके लिए दुर्गम है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन आया था भाई पेपर में, अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है। अकल का दुश्मन, अपनी अकल का दुश्मन खुद बन रहा है, मतलब क्या है, वो बेवकूफ़ है दोस्तों, कि आप खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। इंसान के अंदर टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट है कि आप पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं मेरा नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है, आप अक्ल के दुश्मन बन रहे हो, खुद के दिमाग पे खुद लात मार रहे हो। तो अक्ल के दुश्मन का मतलब हो गया बेवकूफ़ होना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मेरा नाम मोहन है। अगला क्वेश्चन है कि मेरा नाम मोहन है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या है, मोहन है, और कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई मोहन क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है ना, जाति नहीं है, व्यक्ति है, तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें ना, तो अगला क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले गए हैं, यह वाक्य किस काल का है। मतलब थोड़ी देर पहले गए हैं, यह वाक्य खालिस्तान काल का है, तो कौन से काल का है भाई, ये भूतकाल का है। भूतकाल का कैसे है, थोड़ी देर पहले चले गए, मतलब पहले का मतलब समय बीत चुका है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद आने वाले हैं, बाद आने वाले हैं तो भविष्य काल का। और थोड़ी देर में अभी मतलब आ रहे हैं, तो कौन से का है, वर्तमान का, ठीक है। तो ये भी कौन से काल का है, भूतकाल का है दोस्तों। थोड़ी देर पहले चले गए हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कितना फनी क्वेश्चन आया था। काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण है, इस वाक्य में विशेषण कौन है, काली है और अधिक है, ठीक है ना। गाय विशेषण नहीं है दोस्तों, काली है और अधिक है, ये क्या है, विशेषण है। और विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। संज्ञा कौन है यहाँ पे, गाय है, और गाय की विशेषता कौन बता रहे हैं, काली और अधिक, कि भाई गाय कैसी है, काली है, ये विशेषता बता रहा है। और अधिक क्या विशेषता बता रहा है, कि दूध ज़्यादा देती है। तो यहाँ पे विशेषण कौन हो जाएगा, काली और अधिक। तो संज्ञा का, विशेषण का मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि संज्ञा की जो विशेषता बताए ना उसको विशेषण कहते हैं। तो ठीक है, विशेषण का टॉपिक हिंदी में सही से पढ़ लेना, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिर पर्यायवाची से क्वेश्चन आया भैया, खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ। अब भाई नहीं कहते हैं आविष्कार क्या है, खोज की है, उत्पन्न किया है, पैदा किया है। तो खोज का पर्यायवाची आप आंख बंद करके बोलोगे ना, आविष्कार, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आविष्कार। अब ओज तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ओज वर्ड थोड़ा आपने सुना ही नहीं होगा कभी। सोचना और खोज करना दोनों में बहुत डिफरेंट है, और कोई भी नहीं ऐसा तो संभव नहीं है जब आविष्कार यहाँ पे रखा हुआ है। तो खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आविष्कार हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है भानु प्लस उदय का संधि रूप है, संधि से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। भानु प्लस उदय, यहाँ पे छोटा क्या है, ऊ है। भानु में नू में क्या है, छोटा ऊ है, और इधर क्या है, ऊ, और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो यहाँ पे भानुदय, तो भानुदय क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो भानुदय में देखिए पहला नू के अंदर क्या है, बड़ी मात्रा है, तो ऊ ओ प्लस ऊ मिलके क्या हो गया, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ इसके अंदर है, तो भानुदय हो जाएगा। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द खेद शब्द का विलोम शब्द नहीं है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के आएगा, ऐसे नहीं पूछा है कि खेद शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, नहीं है, नहीं है पूछा है। और आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे एग्जाम के अंदर, बस खेद शब्द का विलोम शब्द इतना पढ़ते तुरंत आंसर देंगे। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो खेद शब्द का विलोम शब्द कौन सा नहीं होगा, दुख नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, काम से जी चुराने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कामचोर। जिसका काम में मन नहीं लगे ना करने का, जैसे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप क्या हो जाएगा, पढ़ाई चोर हो जाओगे। ऐसे काम में मन नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, कामचोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वचन बदल दीजिए, एक ऋषि 10, इसका सही जवाब हो जाएगा ऋषि, ठीक है ना, ऋषि। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेर दहाड़ता है, इस वाक्य खालिस्तान क्रिया के लिए उदाहरण है। देखिए शेर दहाड़ता है, ये कौन सी क्रिया है, ये कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ग्रह शब्द का तद्भव रूप है, तो ग्रह शब्द का क्या तद्भव है, घर हो जाएगा। देखिए अब नहीं कहते हैं भाई ग्रह भी एक दोस्तों क्या है, घर है, वहां पे हम रह सकते हैं, तो हम नहीं कहते होम ग्रह प्रवेश, तो वो ग्रह मतलब तद्भव शब्द घर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का ही, ठीक है। हिंदी के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, 16वां क्वेश्चन लास्ट है। दूरदर्शी शब्द का अर्थ है, दूरदर्शी शब्द का अर्थ है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा दूरदर्शी का, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जो सही बताएगा उसको हम इनाम देंगे, इतनी गारंटी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो ना, और ऐसे ही अगला वीडियो देखना है रीजनिंग के क्वेश्चन का या मैथ के क्वेश्चन का और या जीके वगैरह का क्वेश्चन का, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये तो आपको करना ही करना है क्योंकि आप एक स्टूडेंट और आपको गवर्नमेंट जॉब अपडेट से जुड़ा रहना है, तो इसके लिए सरकारी गुरुकुल आपके लिए तैयार है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक वाइक कर देना, कोई दोस्त कोई दिक्कत आए तो भैया कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।